प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर बहुत ही दमदार निबंध लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको निबंध कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है, कौन कौन सी हेडिंग्स बनानी है और कितना लिखने पर हमें पूरे अंक मिलेंगे। तो आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझते रहें। और ऐसे ही जाकर के एग्जाम में अगर आप निबंध लिख देंगे ना, तो कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर सबसे बेहतरीन निबंध देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग डालना है। जिस भी प्रश्न में आपका निबंध पूछा गया है, 9वें में पूछा गया है तो 9 डालें, 8वें में पूछा गया है तो 8 डालें, 12वें में पूछा गया है तो 12वां डालें और कोष्ठक में निबंध लेखन लिख दें। उसके बाद 3-4 हेडिंग्स दी रहती हैं। जिस हेडिंग पर आप निबंध लिख रहे हैं उसको हाईलाइट करके ऐसे लिखना है। हमने लिख दिया विज्ञान वरदान है या अभिशाप। उसके बाद दोस्तों, आप कोई भी निबंध लिखें, किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखें, आपकी पहली हेडिंग हमेशा रूपरेखा रहेगी, ध्यान देना। और उसके बाद रूपरेखा में पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना रहेगी और अंतिम हेडिंग उपसंहार रहेगी। ये हेडिंग तो कन्फर्म है, यानी यही निबंध का पैटर्न है। उसके बाद बीच की हेडिंग्स जो हैं आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड लेना है। जैसे हमने दूसरी हेडिंग ले लिया विज्ञान वरदान है, तीसरी हेडिंग ले लिया विज्ञान अभिशाप है, चौथी हेडिंग ले लिया विज्ञान का महत्व और पांचवी हेडिंग हमने उपसंहार ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन सभी हेडिंग्स को बारी बारी से लिखेंगे और सभी हेडिंग्स में कम से कम 5 से 6 लाइन तो आपको लिखना ही है। जैसे प्रस्तावना हेडिंग में हमने लिख दिया विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। सर्वव्यापी का मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ। ठीक है, मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहां विज्ञान ना हो। विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। जो कभी हमारा सपना हुआ करता था उन सब को विज्ञान ने साकार कर दिया है। इतना आप लिखेंगे प्रस्तावना हेडिंग में। प्रस्तावना हेडिंग का मतलब होता है भूमिका तैयार करना कि विज्ञान वरदान पर हम लिख रहे हैं निबंध, तो कैसे एक बेसिक तैयार किया जाए, है ना। उसके बाद दूसरी हेडिंग विज्ञान वरदान है, तो इसको यहाँ पर डालेंगे और लिखेंगे दोस्तों विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान के समान है। वरदान में हम अपनी पसंद की चीज़ें मांगते हैं। जैसे आपको कोई कहे कि आप वरदान मांग लो, जो मांगना हो, तो आप वही चीज़ मांगेंगे जो आपको ज़्यादा ज़रूरत है या फिर जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, मांगते हैं। परंतु विज्ञान ने आज हमें हमारी सारी समस्याओं का हल कर दिया है। जिस कार्य को करने में महीनों लगते थे, विज्ञान की वजह से वो काम चुटकियों में हो जाता है। विज्ञान ने हमारे लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कर दिया है। विज्ञान की वरदायिनी शक्ति मतलब वरदान देने वाली शक्ति जो है, मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान किया है। अतः हम विज्ञान को एक वरदान कह सकते हैं। इतना आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद आप तीसरी हेडिंग डाल लेंगे विज्ञान अभिशाप है और इसमें लिखेंगे दोस्तों अभिशाप का मतलब होता है श्राप देना। जैसे श्राप होता है ना, कोई साधु संत लोग किसी को श्राप दे दिए तो क्या हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वैसे ही विज्ञान अभिशाप का मतलब विज्ञान एक श्राप है। कैसे, तो लिखेंगे वास्तव में देखा जाए तो जितना विज्ञान हमारे लिए वरदान है उतना ही विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी है। क्योंकि नई नई मशीनों और यंत्रों के आविष्कार से लोगों का रोजगार खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है। क्योंकि मजदूरों की जगह लोग यंत्रों से काम करवाना उचित समझते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों कि समय और श्रम दोनों की बचत होती है, पैसा भी कम लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है। जबकि मजदूरों में पैसा भी ज़्यादा लग जाता है और काम होने में टाइम भी लगता है। इसलिए लोग यंत्रों से काम करवाना उचित समझते हैं। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से छात्रों और छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि अधिकतम बच्चे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे उसी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। परमाणु बमों के आविष्कार से मनुष्य के लिए खतरा बन गया है। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए खतरा बन गया है। एक देश दूसरे देशों पर हमले कर देते हैं, जिससे आगामी पीढ़ी को परेशानी होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप के समान है। यदि हम विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो अगर हम विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो विज्ञान हमारे लिए किसके समान है, अभिशाप के समान है। ठीक है दोस्तों,
अतः विज्ञान एक धारदार तलवार की तरह है जिससे दुश्मन का गला काटा जा सकता है, लेकिन गलती से अपना भी काटा जा सकता है। अगर आप धोखा करते हैं तो आपके साथ भी गलत हो सकता है। विज्ञान में, विज्ञान का कोई भी यंत्र जिसे आप चलाना नहीं जानते हैं तो उसे ना ही चलाएं तो ठीक है, क्योंकि आजकल देखते हैं कई लोगों को दो पहिया चलाना नहीं आता और पहली बार पाए दो पहिया और बढ़ा दिए स्पीड 40-50 प्लस और फिर जाते हैं टूट टाट जाते हैं और ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं, यानी उनके लिए विज्ञान अभिशाप हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, अर्थात यदि हम किसी भी वैज्ञानिक यंत्र के बारे में नहीं जानते तो उसका उपयोग ना करें तो ही ठीक है, अन्यथा वह हमारे जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक अभिशाप के समान भी है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखो कि विज्ञान अभिशाप तभी होगा जब हम उसका दुरुपयोग करेंगे, वरना विज्ञान हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है और विज्ञान हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। चलते हैं दोस्तों अगली हेडिंग पे। तो हेडिंग नंबर 4 यहाँ पे डाल लेंगे, विज्ञान का महत्व। और इस हेडिंग में लिखेंगे, विज्ञान का महत्व मनुष्य के जीवन में कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है, जिनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन इस प्रकार है। अलग अलग क्षेत्र आप लिख देंगे। पहला है परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन मतलब यातायात। इसमें लिखेंगे, पहले लंबी यात्राएं सपने के समान लगती थीं, किंतु आज रेलों, मोटरों और वायुयानों ने लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया है। पृथ्वी ही नहीं, चंद्रमा पर भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने विजय प्राप्त कर लिया है। उसके बाद आपको अगली हेडिंग डालना है संचार के क्षेत्र में। इसमें लिखेंगे, टेलीफोन, टेलीग्राम, ईमेल आदि के द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विश्व भर में फैल जाता है। ठीक है, ये सब विज्ञान की ही तो देन है दोस्तों। आपको ग नंबर हेडिंग डालना है कृषि के क्षेत्र में। इसमें लिखेंगे, ट्रैक्टरों, ट्यूबवेलों, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों, उन्नत किस्म के बीजों के आविष्कार से कृषि उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, जिससे विश्व की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव हो सका है। इतना लिखेंगे और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास इस निबंध को शेयर कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे निबंध चैनल पर अपलोड हैं, जाइए प्लेलिस्ट बनी हुई है निबंध माला नाम की, उसको देख लीजिए। घ नंबर पर हेडिंग डालेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधों को आँखें और अपंग को अंग मिलना संभव हो गया है। सीटी स्कैन, एमआरआई के आविष्कार ने एक नई क्रांति ला दिया है। ठीक दोस्त, अब उसके बाद आपको उपसंहार हेडिंग बनाना है और इस हेडिंग में हमें अपने सुझाव व्यक्त करने होते हैं। जैसे हमने लिख दिया, विज्ञान के विषय में विचार करने पर यह बात तो स्पष्ट है कि विज्ञान एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप है, किंतु विज्ञान अभिशाप तभी होगा जब हम उसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए हमें विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और विज्ञान द्वारा दिए गए वरदानों का लाभ उठाना चाहिए। विज्ञान द्वारा विनाश तभी होता है जब व्यक्ति अपने कलुषित, कुंठित और बुरे विचारों से उसका उपयोग ईर्ष्या की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। इस तरीके से दोस्तों अगर आप निबंध लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेंगे। और पेज गिनना है तो देख सकते हो, एक पेज ये हो गया, दूसरा पेज आपका ये हो गया, तीसरा पेज आपका ये हो गया और चौथा पेज ये हो गया। टोटल 4 पेज अगर आप बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखेंगे तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे, ये बात याद रखना। अन्यथा यूट्यूब में बहुत सारे हैं मात्र 1 पेज में ही निबंध फिनिश कर देते हैं और ऐसे लोग ही आपके साथ धोखा करते हैं और आपके नंबर कट जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।